हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियां जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि डेली आपको जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की एक एक क्लास मिलती रहेगी। तो आपने चैनल से जुड़ जाना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आज मैं लेके हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हर बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम ऑप्शनों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और 10 क्वेश्चनों में से हमारे 40 क्वेश्चन जो है ये बन जाएंगे। चारों ऑप्शनों को हम देखेंगे। देखो, एसएससी जीडी बैच हमने चलाया है 2023-24 का। चलिए फिर फाइनली बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे सेशन का, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, चार ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जिनेवा और मनीला। तो ये जो है न्यूयॉर्क में जो है ये यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं वॉशिंगटन की, ठीक है ना। तो वॉशिंगटन में हमारा विश्व बैंक का मुख्यालय और मुद्रा कोष, ठीक है ना। मुद्रा कोष का मुख्यालय जो भी ये कहाँ है, वॉशिंगटन में है, ठीक है। जिनेवा की हम बात करते हैं तो जिनेवा में क्या है, तो WTO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। और मनीला की जब हम बात करते हैं तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, ठीक है ना। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है ये कहाँ है, ये है आपका मनीला में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है, भारत, अमेरिका, भूटान। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है कहाँ स्थित है, तो ये है आपकी अमेरिका में जो ये स्थित है, ठीक है। अमेरिका में जो ये स्थित है, अमेरिका। अब बात करते हैं भारत की, तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये है भारत में। अब भूटान की बात करते हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो ये भूटान को कहा जाता है। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त, 28 फरवरी, 8 मार्च और 8 मई। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को जो ये विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को। और 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है खेल दिवस जो है ये 29 दिवस से मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करते तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को जो है ये विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारी स्क्रीन का, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, पीटी उषा, मेघना अहलावत, मीराबाई चानू और कर्णम मल्लेश्वरी। तो किसे जो है ये ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया है पीटी उषा को जो है ये ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर जब हम नजर डालेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन की बात करते हैं, मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत क्या है, तो ये प्रथम टेबल टेनिस अध्यक्ष थी ये मेघना अहलावत। ये जो है ये प्रथम टेबल टेनिस अध्यक्ष थी। और मीराबाई चानू की बात करें तो भारत ओलंपिक का संबंध किससे, तो ये मीराबाई चानू से है। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये है ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ठीक है, प्रथम महिला जो कौन थी, ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है ये स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है ये हमारा पार्क स्थित है। अब जब हरियाणा की हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो सुल्तानपुर, ठीक है, क्या बात करते हैं कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये है हमारा हरियाणा में, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में। राजस्थान की हम बात करते हैं तो हवा महल जो है ये राजस्थान में है। और रणथंबोर क्या है, रणथंबोर, राजस्थान की बात हो रही है कि रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला है फतेहपुर सीकरी, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया, अकबर ने करवाया, शेरशाह सूरी ने करवाया या कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। तो आपको पता ही होगा कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है ये अकबर ने करवाया, ठीक है। अकबर ने जो ये फतेहपुर सीकरी बनाया था, ठीक है। अब शाहजहां की हम जब इसमें थोड़ी सी नज़र डालेंगे तो शाहजहां ने क्या क्या बनाया है, तो ताजमहल बनाया है और लाल किला बनाया है और जामा मस्जिद बनाई है, ठीक है ना। ये है इसने बनाई है, ठीक है, शाहजहां ने।
और इसका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, जो है ये अकबर ने बनाई है। आप चाहो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले जाते हो। शेरशाह सूरी पे जब हम नजर डालेंगे तो जीटी रोड में जो ये इसने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये 2.5 दिन के झोपड़े का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय थल सेवा नहीं है, सेना है। ठीक है ना, सेना, भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? 1950, 1932 और 1895 या फिर आपकी 1948। तो कब हुई थी भारतीय सेना की स्थापना? तो भारतीय सेना की देखो थल सेना की स्थापना जो है ये हुई थी 1895 में, जो ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1895 में जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1897 में इसकी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखो बात करेंगे अदर ऑप्शन के बारे में। 1950 की बात करते तो 1950 में इंडियन नेवी की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, 1950 में किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन नेवी की जो है स्थापना हुई थी। 1932 की बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये हुई थी एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और 1948 पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एनसीसी का गठन हुआ था। ये 1948 में जो ये एनसीसी का गठन हुआ था 1948 में। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी, M.K. स्टालिन, आर रविया, इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा मुनीश्वर नाथ भंडारी, जो है ये तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना, मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर ए कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा मुनीश्वर नाथ भंडारी। M.K. स्टालिन की जब हम बात करेंगे तो M.K. स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के वर्तमान के सीएम है। ठीक है, ये क्या है? वर्तमान के सीएम है अभी के। ठीक है। आर रवि की जब हम बात करें तो ये वर्तमान में अभी आर रवि ये तमिलनाडु के गवर्नर है। ठीक है ना, आर रवि जो ये तमिलनाडु के गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी को ये पता होगा और ये जो है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ये नियुक्तियों में से एक क्वेश्चन जो है पूछता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या उपराष्ट्रपति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो ये करता है राष्ट्रपति जो ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है ना, और बाकी का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे दे तो ये किसको दे सकता है? ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? आई होप कि आप सभी को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो जो है इस सेशन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आखिरी और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जब हम नजर डालेंगे तो भारत का सबसे उत्तम, ठीक है ना, उत्तम नहीं है उच्चतम होगा ये। ठीक है ना, उच्चतम पठार कौन सा है? ठीक है ना, उच्चतम, ठीक है ना। उच्चतम पठार कौन सा है? पत्थर नहीं है यार, ये पठार है। ठीक है, पठार। ठीक है, पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार या बुंदेलखंड का पठार या दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो लद्दाख का पठार जो है ये ऊंचाइयों में सबसे ऊंचा पठार है ये। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। लद्दाख का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। और दक्कन का पठार की जब हम बात करते हैं तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, ये दक्कन का पठार है। राइट, क्या ये सबसे बड़ा पठार है? आपने क्या करना, अपने टेस्ट को कंप्लीट करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर मेरा चैनल आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप दबा के
सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ।